सद्गुरु लोगों को स्पिरिचुअल योगा सिखाने और उन्हें जीवन की सही दिशा दिखाने के लिए मशहूर है। ये एक ऐसी शख्सियत है जिनसे मिलने के लिए देश के प्रधानमंत्री हो या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज समय निकालकर पहुंच जाते हैं। और अगर आप अभी तक सद्गुरु से नहीं मिले हो तो आपने किसी न किसी वीडियो या सोशल मीडिया एड्स में उन्हें जरूर देखा ही होगा। पर क्या आपको पता है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एड रन करने के लिए हर रोज सद्गुरु 1,35,000 रुपए खर्च करते हैं। ये डेटा सच में हैरान कर देने वाला है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप कुकू और मुकेश अंबानी का ओटीटी प्लेटफॉर्म ओड भी फेसबुक या इंस्टाग्राम पर एड रन करने के लिए इतना खर्च नहीं करते। तो आखिर में सवाल ये आता है कि सद्गुरु जी के पास इतना पैसा आया कहाँ से? वो आखिर कौन सा प्रोडक्ट सेल करते हैं और क्या है उनका बिजनेस मॉडल? तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसे डिटेल में देखते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। You're going to meet a man who has a devoted following around the world, and you'll find him astonishingly pragmatic on a range of very modern-day problems. Let's meet Sadhguru. तो सद्गुरु जी का जन्म 3 सितंबर 1957 को कर्नाटक के मैसूर में एक संपन्न तेलुगु फैमिली में हुआ था। इनका पूरा नाम जगदीश वासुदेव है, जिन्हें लोग जग्गी वासुदेव के नाम से भी जानते हैं। सद्गुरु के पिता आँख के डॉक्टर थे, वही माँ एक हाउसवाइफ। जग्गी को बचपन से ही नेचर से खूब ज्यादा लगाव था, जो कि उनका पैशन आज तक चला आ रहा है। एक्चुअली जब वो 25 साल के थे तो एक दिन वो चामुंडी हिल पर गए, जो मैसूर में ही लोकेटेड है। वहाँ वो पहाड़ी के बीच पत्थर पर जाकर बैठ गए और वहाँ बैठे बैठे ही ध्यान में चले गए। उस वक्त उनको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे वो नेचर के साथ मिलकर उसी का एक पार्ट बन गए। यह एहसास उनको एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ, और उन पलों में उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें संसार का सारा एक साथ सुख मिल गया हो। इसके बाद उन्होंने ये तय किया कि अब वो इस एक्सपीरियंस को सबके साथ अवेयर करवाएंगे, एंड इसके बाद वो अपनी आम लाइफ छोड़कर एक्सपीरियंस का नया लोगों में बांटने लगे। इसके लिए उन्होंने 1983 में श्री प्रभाकर से योग की क्लास लेनी शुरू कर दी। इसके बाद ट्रेनिंग खत्म होने पर 1986 में वो कोयम्बतूर चले गए, ताकि वो अपने गुरु के अंडर इंस्टीट्यूशन सेटअप करके योगा ट्रेनिंग देना शुरू कर सके। लेकिन कोयम्बतूर जाने के बाद कुछ समय बाद ही जग्गी वासुदेव श्री प्रभाकर से अलग हो गए और उन्होंने खुद का एक अलग तरह का योगा की शुरुआत की, जिसका नाम था ईशा योगा। यह काफी हद तक समाधि योगा से इंस्पायर्ड था। इसके बाद 1992 में इन्होंने कोयम्बतूर के पास ईशा फाउंडेशन की शुरुआत की, जो कि एक नॉन प्रॉफिट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल पर कर्नाटक और हैदराबाद में यात्रा करना शुरू कर दिया, जहां वो अपनी स्पेशल योगा क्लासेस ऑर्गेनाइज किया करते थे। साल 1997 में जग्गी वासुदेव, जो कि सद्गुरु के नाम से जाने जाते थे, उन्हें तेजी से पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हो गई। इसी समय एक तमिल न्यूज़पेपर आनंद विकटन ने स्पिरिचुअल कॉलम की शुरुआत की, जिसका नाम था मन से रिलैक्सलेस। इस कॉलम के लिए सद्गुरु जी ने लिखना शुरू किया, जो कि रीडर्स को खूब ज्यादा पसंद आया। इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्होंने 2007 में खुद की अपनी मैगजीन पब्लिश करना शुरू कर दी। लेकिन उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सद्गुरु की पॉपुलैरिटी को कई गुना बढ़ा दिया। दरअसल तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम करुणानिधि जी से उनकी करीबी बढ़ने लग गई थी। यह नई बॉन्डिंग लोगों के बीच तब और ज्यादा फेमस हुई जब चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में ट्री प्लांटेशन के दौरान एम करुणानिधि ने सद्गुरु की जमकर तारीफ की। इसके बाद से सद्गुरु जी को तमिलनाडु गवर्नमेंट से खास रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हो गई थी। 2008 में स्टार विजय नाम के एक टीवी चैनल पर सद्गुरु ने तमिल सेलिब्रिटीज के साथ स्पिरिचुअलिटी, सोशल सर्विस और डायमेंशंस वगैरह की बातें करना शुरू कर दिया। इससे वो ऑडियंस के बीच काफी पॉपुलर होते गए। साथ ही साउथ सेलिब्रिटीज के साथ भी उनकी अच्छी बॉन्डिंग बनना स्टार्ट हो गई। इसके बाद साल 2010 में ईशा फाउंडेशन ने एक नया शो लॉन्च किया, जिसका नाम था कन्वर्सेशन विद अ मिस्टिक। इस शो में भी वे वही किया करते थे जो स्टार विजय चैनल पर किया करते थे, यानी सोशल इशू और स्पिरिचुअलिटी पर बात करना। लेकिन इस बार उनके साथ साउथ सेलिब्रिटीज की जगह बॉलीवुड सेलिब्रिटीज थे। अभी बात करें ईशा फाउंडेशन की, तो सरप्राइजिंगली इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो इंडिया में नहीं बल्कि अमेरिका में हुआ है। ईशा फाउंडेशन 2018 में 56.43 करोड़ रुपए का रेवेन्यू शो किया था, जो कि 2020 में ऑलमोस्ट डबल होकर 120 करोड़ रुपए हो गया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, यह फाउंडेशन इंडिया में नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट में रजिस्टर है, इसलिए इसके रेवेन्यू का रिसेंट डाटा हमें नहीं मिल पाया। लेकिन अगर हम देखें ईशा फाउंडेशन के पास किस तरह पैसे आते हैं, तो उसमें से पहला है योगा सेशन, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। इसके बाद है इवेंट्स, जो कि पूरे दुनिया में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसके अलावा इनकी ई कॉमर्स वेबसाइट, जहाँ से ये इंडिया समेत दूसरे देशों में भी अपना प्रोडक्ट जैसे कि सद्गुरु की लिखी हुई बुक्स, योगा क्लॉथ, बॉडी केयर, कॉपर वेसल, रुद्राक्ष एंड हैंडीक्राफ्ट जैसी और भी ज्यादा चीजें सेल करते हैं। इनका ऑफलाइन स्टोर भी है,
जबकि ये रियल एस्टेट एंड ऑर्गेनिक फूड के बिजनेस में भी है। एंड दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ईशा फाउंडेशन को बड़ी संख्या में डोनेशंस भी मिलते हैं। यहाँ पर कमाल की बात तो ये है कि इनके बिजनेस को मैनेज करने के लिए ये बहुत ही मिनिमम अमाउंट स्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा हो जाता है। इसका अगर हम एक रफ कैलकुलेशन करें तो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस को मैनेज करने के लिए देखा जाए तो 2 लाख फुल टाइम एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन इतने एम्प्लॉयज को काम पर रखता है तो शायद ही प्रॉफिट बना पाए। इससे भी मजेदार बात तो यह है, ईशा फाउंडेशन के पास 2.5 लाख एक्टिव वॉलेंटियर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम तो करते ही है, एंड इनमें से बहुत से लोग फ्री में अपनी सेवा देते हैं। और यही चीज सदगुरु जी की इकोनॉमी को मजबूत करता है। पर सवाल ये आता है कि सदगुरु जी आखिर सेल क्या करते हैं। आप में से मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे स्पिरिचुअलिटी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। वो सेल करते हैं अपनी आइडेंटिटी एंड स्ट्रक्चर। अभी वो कैसे, चलो एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। मान लो आपको कोई दोस्त अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके हाई पार्ट जॉब करने लगता है, मगर 1 या 2 साल गुजरने के बाद वो अपने काम से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बार बार ऑफिस से छुट्टी, काम न करने के बहाने बॉस की डांट, ये उसके डेली लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। एंड इन सब से तंग आकर वो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग शुरू कर देता है। लेकिन जब किसी भी चीज से उसे सुकून नहीं मिलता तो और भी ज्यादा परेशान रहने लगता है। फिर उसी दौरान उसे सदगुरु प्रोग्राम के बारे में पता चलता है, जिसे वो फौरन ही ज्वाइन कर लेता है। वहाँ हर रोज उसे शांभवी महामुद्रा कराया जाता है, जो चैंटिंग, ब्रीदिंग और मेडिटेशन का एक कॉम्बो है। रेगुलर 40 दिनों तक इस तरह की क्रिया करने से उसमें पहले का रूटीन फॉलो करने की इम्यूनिटी डेवलप होती है और उसके स्ट्रक्चरलेस लाइफ को एक नया स्ट्रक्चर मिल जाता है। इसके बाद वो अपने काम को पॉजिटिवली हैंडल करके समय पर फुल एनर्जी के साथ उसे पूरा करने लगता है। तो सदगुरु जी के प्रोग्राम की वजह से आपकी दोस्त की लाइफ स्ट्रक्चर्ड हुई, साथ ही उसे एक यूनिक आइडेंटिटी भी मिल गई। अब आप सोच रहे होंगे आइडेंटिटी कैसी? आइडेंटिटी एक स्पिरिचुअल पर्सन होने की, और ये पहचान ऐसी है जो खुद ब खुद लोगों की नेगेटिव चीजों से दूर करना शुरू कर देती है। इनके प्रोग्राम में एक कमाल की बात है, इनका स्ट्रक्चर एक फनल की तरह है। यानी अगर आप इनके ऑनलाइन इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में इनरोल करते हो तो आपको 2000 रुपीज पे करना होगा। वही अगर आप इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम को ऑफलाइन परचेस करते हैं तो उसकी फीस 20,000 रुपये है। इस तरह के और भी कई सारे प्रोग्राम है जहाँ एक प्रोग्राम लेने के बाद आपको दूसरा सजेस्ट किया जाता है। ऐसे में आप एक लो कॉस्ट प्रोग्राम से बढ़ते बढ़ते कई प्रोग्राम को परचेस कर लेते, जिसके बारे में आपने पहले से प्लान नहीं किया होता, और ये ऑर्गेनाइजेशन के अर्निंग का एक बड़ा सोर्स है। दोस्तों, सदगुरु जी ने अपनी ऐसे ब्रांड आइडेंटिटी डेवलप कर रखी है जिससे लोग उनके साथ समय बिताने की इच्छा रखते हैं। एंड इसी के चलते ईशा फाउंडेशन सदगुरु के साथ अपना एक पैकेज भी ऑफर करते हैं। अगर आपके पास 50 लाख रुपए है तो आप मानस सरोवर की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा सदगुरु के साथ ग्रुप ट्रिप भी ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें 30 से 60 लोगों का ग्रुप होता है। अगर आप 30 लोगों के ग्रुप में शामिल होते हो तो इस यात्रा के लिए आपको 5.5 लाख रुपीज पेड करना होगा। अगर आप 60 लोगों का ग्रुप चुनते हो तो 2.5 लाख रुपीज पेड करना होगा। इसके अलावा आप 12 लाख रुपए देकर 12 दिनों के लिए सदगुरु के साथ हिमालय भी घूम सकते हैं। अब सवाल यह है कि इन पैकेजेस कितने लोग परचेस करते होंगे, तो आपको बता दे 2021 में 60 लोगों वाले 17 ग्रुप और वही 30 लोगों वाले 2 ग्रुप ऑर्गेनाइज किए गए थे। इसके अलावा सदगुरु फंड शिवरात्रि भी ऑर्गेनाइज करते, जिसके टिकट प्राइस 5,000 से 10 लाख वेरी करते हैं। जो लोग इस इवेंट में शामिल होते और आश्रम कॉटेजेस में ठहरते उन्हें 800 रुपये फीस देना होता है, और ये सभी ऑर्गेनाइजेशन के अर्निंग का एक बेहतरीन जरिया है। इसके अलावा सदगुरु जी को पेंटिंग का भी बहुत ज्यादा शौक है, और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उनकी पेंटिंग्स करोड़ों रुपए में सेल होती है। उनकी बनाई हुई टू लिव टोटली नाम की पहली पेंटिंग 4.14 करोड़ रुपए में सेल हुई थी। इसके बाद उन्होंने अपनी पसंदीदा पुल के बाद उनकी याद में भैरव नाम की एक दूसरी पेंटिंग बनाई थी, जिसकी नीलामी 5 करोड़ रुपए में हुई थी। देखा जाए तो सदगुरु जी आज इतने पॉपुलर है कि इंडिया समेत देश विदेशों में भी इनके बहुत सारे प्रशंसक है, और वो इनके योगा प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए इंडिया आते रहते। लेकिन ये सब तक पॉसिबल नहीं हो पाता जब तक लोग इनसे अवेयर ना हो, और इस अवेयरनेस को फैलाने में इंस्टाग्राम और फेसबुक ऐड तो कमाल दिखाते ही है। साथ ही में इनके अलावा यूट्यूब का भी इसमें अहम रोल है। इनके कई सारे यूट्यूब चैनल्स है जहाँ पर ये रेगुलर बेसिस पर कंटेंट अपलोड करके लोगों से जुड़े रहते, और यहाँ से भी महीने के 30 से 35 लाख तक अर्न कर लेते। यूट्यूब पर ये लगभग हर पॉडकास्टर के साथ कोलैबोरेशन करते हुए नजर आएंगे, जिनमें बियर वाइसेप और जो रॉगन भी शामिल है। इसके अलावा ये सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियन एंड बड़े बड़े बिजनेस लीडर जैसे कि रतन टाटा के साथ भी दिख जाते हैं। इन सभी से लोगों के बीच में
सदगुरु जी का विश्वास बढ़ता है और साथ ही में लोग इनसे जुड़ते हुए नजर आते हैं। साथ ही में सदगुरु जी बहुत से सोशल प्रोजेक्ट्स और इन्वायरमेंट के लिए कैंपेन भी रन करते हुए नजर आते हैं, जैसे कि रैली फॉर रिवर्स और सेव सॉइल। इन कैंपेन्स के तहत ईशा वॉलेंटियर नदी और स्पेसीज को बचाने के लिए अब तक लाखों संख्या में पेड़ लगा चुके हैं। इन्वायरमेंट को लेकर सदगुरु के ये स्टेप्स नेचर के प्रति उनके लगाव को रिफ्लेक्ट करती है। यानी उनका कैंपेन होता तो सोशल प्रोजेक्ट्स के लिए, बट इनडायरेक्टली इससे उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग भी हो जाती है। अब ये तो थी सदगुरु जी के बिजनेस की बात, जिसे उन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया है। देखा जाए तो इनका फाउंडेशन एक पब्लिक चैरिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट है, जिसकी वजह से इन्हें ना के बराबर टैक्स पे करना होता है। अब ये तो थी सदगुरु जी की बेस्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत सारी सोशल सर्विसेज करते हैं, जो कि आने वाले यूथ को बहुत ज्यादा सोशल प्रोग्रेस के प्रति जागने के लिए प्रेरणा देगा। ऐसे बिजनेस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके और स्टूडेंट की इमोशंस का बहुत ज़्यादा फायदा उठा के एक बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस को बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में इस वीडियो में बताया, जिसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आई होप कि आप सभी को ये भी वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मेरी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।